हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे फ्लावर के ऊपर में। ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स को देखेंगे, फ्लावर का हम लोग एनाटॉमी देखेंगे, फ्लावर के जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं उसमें फिर हम लोग सेपल्स एंड पेटल्स के अरेंजमेंट को देखेंगे। किसे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं, किसे हम लोग जाइगोमॉर्फिक, किसे हम लोग यूनिसेक्सुअल, किसे हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। आज का जो टॉपिक है द फ्लावर, उस टॉपिक में। और ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से आता है, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले क्या है, आपके सामने ये फूल है और फूल से ही दिखाते हुए हम लोग क्या है शुरू करते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर में थैलेमस किसे कहते हैं, कैलेक्स, कोरेला, एंडोनिशियम, जाइनोसियम। ठीक है, उस चीज के बारे में हम लोग क्या है देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आपको ये दिख रहा होगा कि नीचे वाला पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं रिसेप्टेकल। ठीक है ना, अब रिसेप्टेकल आपको ये दिख रहा होगा, रिसेप्टेकल, इसी को हम लोग थैलेमस भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन में है, क्या चीज है कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टाल्क और पेडिकल कॉल्ड, यहाँ पे सोलेन एंड ऑफ द स्टाल्क और पेडिकल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टेकल। ये आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ये जो एंड पोर्शन, ये एंड पोर्शन, ये फूला हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिसेप्टेकल या तो थैलेमस। और ये हिस्सा देखिए यहाँ से मेरे हाथ में आपको ये डिफर कर रहा होगा, यहाँ तक आने के बाद में इस पोर्शन तक इसका जो ये पेडिकल है वो यहाँ पे इसका जो आपको थिकनेस ये दिख रहा होगा, ठीक है, वो डिफरेंट है इस स्टाल्क से नीचे वाले पोर्शन से, जो कि क्या है मेन ब्रांच के साथ में मेन फ्लावर का जो पार्ट होता है उससे ये अटैच होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये जस्ट ऊपर में आपको ये दिख रहा होगा, ये कैलेक्स है। ठीक है ना, ये कैलेक्स यानी जिसे हम लोग क्या है एक यूनिट को, इसका एक यूनिट को, एक पंखुड़ी को अगर हम बात करें, इसका नीचे वाला हरा का एक ठोक को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और अगर ये पूरा ग्रुप में रहा तो इसे हम लोग कैलेक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ऊपर में आपका फूल का हिस्सा दिख रहा होगा, इसे एक पंखुड़ी को हम लोग क्या है पेटल कहते हैं। ये भी पेटल है, लेकिन ऐसा अगर ग्रुप में आपको देखने के लिए मिल जाए तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोरेला कहते हैं। और ये इतना सुंदर, इतना कलरफुल इसलिए होता है ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन करवा सके। ठीक है, ये चीज। अब इस फ्लावर में आपको दिख रहा होगा ये जो पोर्शन है उठा हुआ, इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। और ये जो हिस्सा है ऊपर में, ये हो गया इसका स्टिग्मा, ये स्टाइल, और नीचे में आपको क्या है ओवरी देखने मिलेगा। लेकिन इसी फूल में क्या है, आपको इसी फूल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इसी फूल में आपको देखने के लिए मिलेगा एंथर। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हिस्सा में ये हो गया एंथर और ये हो गया इसका फिलामेंट हो गया। ठीक है, ये देखिए ये एंथर दिख रहा है और नीचे में जो ये चिपका हुआ ना जिससे ये इस स्टाइल के साथ में, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, फिलामेंट कह रहे हैं। यानी एक ही फ्लावर में आपको मेल और फीमेल पार्ट दोनों देखने के लिए मिलेगा। तो वैसे फूल को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, वैसे फूल को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। यानी एंडोनिशियम और जाइनोसियम जो है वो एक ही फूल में हुआ तो उसे हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन अगर कोई फूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेल पार्ट, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, जैसे या तो फिर फीमेल होगा या तो मेल होगा, वैसे को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है ना, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि सिमेट्री के हिसाब से अगर फ्लावर को बांटा जाए तो 2-3 ग्रुप में बढ़ता है। जैसे ये फूल दिख रहा होगा आपको, ये अगर इस फूल को हम कोई भी एंगल से कट करें, इधर से कट करें, इधर से कट करें, तो ये क्या है इक्वल हाफ में कटेगा। ठीक है, ये थोड़ा गर्मी के कारण अभी मुरझा गया है, आपको इस फूल में बेटर दिखेगा। इसमें ये दिख रहा है, ये सर्कल है। अगर हम इधर से कट करें, इधर से कट करें, इस तरफ से कट करें, कोई भी एंगल से अगर हम कट करें इस फ्लावर को, तो ये क्या है आपको इक्वल हाफ में बटा हुआ दिखेगा। तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। और वो कौन सा सिमेट्री शो करता है, रेडियल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस फ्लावर की बात करें, ठीक है ना, इस फ्लावर को, तो ये जो फ्लावर है आपका, अगर हम सिर्फ इसको एक ही पोर्शन से, एक ही जगह से क्या इक्वल हाफ में काट सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या शो करेगा, बाइलेटरल सिमेट्री, यानी इक्वल हाफ में सिर्फ एक ही पोजीशन से ये कटेगा और इक्वल बटेगा। लेकिन इधर से कट करें, इस एंगल से कट करें, तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, अगर हम कुछ और भी ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं, कि अगर हम उसको कोई भी एंगल से कट करें वो फ्लावर इक्वल हाफ में नहीं बटेगा, जिसे हम लोग क्या है एसिमेट्री फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे आपका एग्जांपल जो है नीट पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया आता है, और एक्टिनोमॉर्फिक में मस्टर्ड और धतूरा और चिली। ठीक है, जैसे देखिए ये एक्टिनोमॉर्फिक है।
ठीक है। ये मेरे हाथ में ना ये चिली का ही फ्लावर है, मिर्च का फ्लावर, ठीक है। ये मिर्च का ही फ्लावर है और ये मिर्च का फ्लावर आपको दिख रहा होगा, ये क्या शो कर रहा है, ये चिली का फ्लावर है, मिर्च का। ये दिख रहा होगा, बहुत छोटा होता है ये चीज। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये क्या है, ये मेरे हाथ में चिली का फ्लावर है, जो कि आपका एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, मस्टर्ड धतूरा चिली। तो चिली फ्लावर मेरे घर में ही है, मेरे पास मौजूद था, एक्टिनोमॉर्फिक जो कि शो करता है। और ये आपको क्या दिख रहा है, ये रेडियल सिमेट्री दिख रहा है, ये रेडियल सिमेट्री, ये चिली का फ्लावर है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। ये इसका क्या हो गया, ये इसका कॉरेला हो गया। और ये बीच में बहुत स्मॉल में आपको ये दिख रहा होगा, ये बीच में, बीचों बीच में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, बीचों बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके। ये हो गया इसका एंथर, यहाँ पे ये एंथर है इसका, और ये बीच में स्टिग्मा है इसका, ठीक है, फीमेल पार्ट। और ये साइड में आपको इसका एंथर दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको एंथर दिख रहा है, ये देखिए ये एंथर हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी पेटल्स में, जैसे यहाँ पे देखिए ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस किसे कहते हैं, जैसे अगर कोई भी फूल का पंखुड़ी जो होता है ना, ये पेटल, जैसे इसमें 1 2 3 4 5, अगर ये 5 पेटल है तो उसे हम लोग पेंटामेरस फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटामेरस। अगर किसी में सिर्फ मान के चलिए ऐसे 3 ही हुआ, ठीक है, तो उसे हम लोग ट्राइमेरस कहेंगे। किसी में अगर 4 हुआ तो उसे हम लोग टेट्रामेरस, किसी में ऐसे 5 पंखुड़ी हुआ तो उसको हम लोग पेंटामेरस कहेंगे, यानी फ्लोरल अपेंडेजेज, इसी को कहते हैं फ्लोरल अपेंडेजेज। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पेटल्स, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ पे क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्या कि अगर हम लोग अगर बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो पेटल्स है, ठीक है, फ्लावर का अगर पेटल आपको अटैच दिखेगा, फ्लावर का ये जो पेटल्स होते हैं ना, अगर ये पेटल्स आपको अटैच दिखते हैं या फिर ये फ्री दिखते हैं, जैसे इमेजिन करके चलिए, अभी हम लोग ये इसी को देखते हैं, चाइना फ्लावर को। चाइना फ्लावर में सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं, कैलेक्स का। ये कैलेक्स दिख रहा है आपको, ये कैलेक्स क्या है, यहाँ पे कैलेक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है चिपका हुआ, ये कैलेक्स दिख रहा है यहाँ पे चिपका हुआ, इधर भी देखिए चिपका हुआ, इस तरफ भी देखिए चिपका हुआ है। तो ये जो कैलेक्स है ना, ये असल में चिपका हुआ है। तो चिपका होने के कारण इस तरह का कैलेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का कैलेक्स को हम लोग कहते हैं गैमोसेप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमोसेप्लस कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये क्या है, अभी हम लोग देख रहे थे ये सेपल्स आपको, तो जैसा मैंने बताया कि ये सेपल्स अगर अटैच हुए, ये सेपल्स अगर अटैच हुए तो ऐसे सेपल्स को हम लोग कहते हैं गैमोसेप्लस कहते हैं। ये देखिए गैमोसेप्लस, सेपल्स यूनाइटेड। अगर सेपल्स फ्री हुए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, पॉलीसेप्लस। यहाँ पे पॉलीसेप्लस इसे कहेंगे अगर सेपल्स फ्री हुए तो, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब अगर हम बात करें कॉरेला, कॉरेला किसे कहते हैं, कॉरेला हम लोग कहते हैं पेटल्स को कहते हैं इसे, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या है, कॉरेला कहते हैं। ये सुंदर सा होता है ये कॉरेला, आपको दिख रहा है, ये कलरफुल होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। बार बार याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो ये कॉरेला हो गया। अगर एक ठोक को हम लोग अगर बोले, एक ठोक को पेटल, अगर ये पूरा का पूरा ग्रुप में है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप में हम लोग इसे कॉरेला कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये एसर्शंस रीजन में आपको पूछ सकता है, ओके, ये चीज। और अगर हम बात करें कि ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चिली फ्लावर में क्या होता है ना, चिली फ्लावर में आपको ये जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये चीज, ये आपको ये पेटल्स जो है, ये पेटल्स बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड है, ये अरेंज्ड है ही, साथ में चिपका भी हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये चिपका है। तो वैसे पेटल्स को हम लोग कहते हैं क्या, गैमोपेटलस, यानी पेटल्स यूनाइटेड। देखिए इस फ्लावर में भी आपको दिख रहा होगा, ये चिली का फ्लावर में, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये ना ये खुला नहीं है, ये चिपका हुआ है, यूनाइटेड है, ठीक है, ये आपको दिख रहा, ये इसमें क्या है, जॉइंटेड है, ये जॉइंटेड है। तो वैसे पेटल्स को हम लोग कहते हैं गैमोसेप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमोसेप्लस, यानी सेपल्स क्या है यहाँ पे, यूनाइटेड हैं, सॉरी पेटल्स क्या है यहाँ पे, गैमोपेटलस कहते हैं, यानी पेटल्स यूनाइटेड। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, पेटल्स आपको यहाँ पे ये चिपका हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये पेटल्स आपको क्या है यहाँ पे ये चिपका हुआ दिख रहा होगा आपको ये चीज, ठीक है। अगर पेटल्स फ्री हुए तो वैसे को हम लोग पॉलीपेटलस कहते हैं। जैसे इसमें आपको पेटल्स क्या है, फ्री दिख रहे हैं आपको, तो पॉलीपेटलस कहते हैं। दैट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एस्टिवेशन, ठीक है ना, एस्टिवेशन का मतलब होता है कि पेटल्स एंड सेपल्स का अरेंजमेंट का बात किया जा रहा है। जैसे आपको दिख रहा होगा, सबसे सिंपल सा इस फ्लावर को देखिए और यहाँ पे देखिए ये अरेंजमेंट को, यहाँ पे इसमें क्या है, आपको जो सेपल्स या पेटल्स, बेसिकली आपको ये दिख रहा होगा ये अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को अगर हम ऊपर से देखें तो ये देखिए ये अरेंजमेंट, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको।
तो इसमें क्या दिख रहा है, ये पेटल्स 1 2 3 ऐसे करके अरेंज है एक दूसरे के साथ में, कोई किसी के साथ में ओवरलैप नहीं है, मतलब कि ये इसके ऊपर में चढ़ा हुआ नहीं है। तो वैसे अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग वेलवेट अरेंजमेंट, ठीक है ना। वैसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वेलवेट अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। ये चीज दिख रहा होगा, ये वाला अरेंजमेंट देखिए, यही अरेंजमेंट है फ्लावर का, ठीक है ना। यही अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, किसी के ऊपर में ओवरलैप नहीं है। अगर हम बात करें फिर यहाँ पे कि ट्विस्टेड आपको ये फ्लावर दिखेगा, ये दिख रहा है आपको ट्विस्टेड, ये आपको दिख रहा है ये फ्लावर, यानी ध्यान से देखिएगा, ये एक पंखुड़ी, फिर ये एक पंखुड़ी, फिर ये एक पंखुड़ी, इधर से देखिए इस तरफ से, ये एक पंखुड़ी ना इसके ऊपर में ओवरलैप कर रहा है, ये एक पंखुड़ी इसके ऊपर में ओवरलैप कर रहा है, ये एक पंखुड़ी इसके ऊपर में ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पंखुड़ी फिर इसके ऊपर में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का फ्लावर अरेंजमेंट को ना हम लोग ट्विस्टेड फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विस्टेड। देखिए यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा फिगर, यहाँ पे एनसीईआरटी में ये फिगर, ये इसके ऊपर में एक पंखुड़ी ओवरलैप कर रहा है, फिर ये इसके ऊपर में, ये इसके ऊपर में, ये इसके ऊपर में, ये देखिए ये कुछ इसी तरह से आपको दिखेगा, यही वाला फ्लावर, ठीक है। ये चीज एक बार और देखिए यहाँ पे इस फ्लावर को, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज ओके, तो आपको ये दिख रहा है क्लियर, ये चीज, ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर में। आ गई बात समझ में, क्लियर। अगर हम बात करें कि ये आपको अब आपको इन ब्रैकेट फ्लावर अरेंजमेंट भी आपको समझिए, इसमें क्या होता है ना कि एक पंखुड़ी दोनों तरफ से ओवरलैप करेगा और एक पंखुड़ी दोनों तरफ से क्या है ढक जाएगा, मतलब कि उसके ऊपर में साइड से ओवरलैप कर रहा, और यहाँ पे बाकी जो 3 पंखुड़ी है, एक तरफ का बाहर की ओर निकला रहेगा, एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर निकला रहेगा, ठीक है। ऐसे फ्लावर के अरेंजमेंट को हम लोग इन ब्रैकेट फ्लावर अरेंजमेंट कहते हैं। और ये फ्लावर ना अभी मुझे मिला नहीं ऐसा अरेंजमेंट वाला फ्लावर, तो इस वजह से मैं इसे दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये अरेंजमेंट वैक्सिलरी अरेंजमेंट का फ्लावर हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इस फ्लावर को देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये अरेंजमेंट वाला फ्लावर, ये आपको दिख रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको वैक्सिलरी अरेंजमेंट वाला फ्लावर। वैक्सिलरी अरेंजमेंट वाला फ्लावर में आपको क्या है ना कि इसमें आपको 5 पंखुड़ी दिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बाहर वाला सबसे आउटर वाला ये जो पंखुड़ी होता है इसे हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं। आपको ये दिख रहा होगा स्टैंडर्ड ओवरलैप 2 लैटरल पेटल्स, देखिए लार्ज पेटल्स को हम लोग स्टैंडर्ड, यहाँ पे देखिए इस फिगर में, यहाँ पे देखिए ये फिगर नहीं है, ये रियल फ्लावर है, ये देखिए यहाँ पे, ये हम आपके लिए पहले से ही इसे क्या है अलग करके रखे हैं फ्लावर के पार्ट्स को, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये इसे हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। और ठीक इसी के ऊपर में जैसे ये आपको दिखेगा, ये चीज आपको ये दिख रहा होगा, ये स्टैंडर्ड फ्लावर को अगर हम हटाते हैं, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फ्लावर को अगर हम हटाते हैं तो आपको अंदर में क्या चीज है, आपको अंदर में ये दिख रहा होगा 2 पेटल साथ में ये अटैच है, अटैच नहीं बल्कि अलग ही हैं, वो बस आपको इस तरह से दिख रहे होंगे। ये देखिए ये दिख रहा है, ये 2 पेटल्स, अगर हम इसको पहले से अलग करके रखें, ये देखिए इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है ना। ये चीज दिख रहा है आपको, ये 2 पेटल्स यहाँ पे अलग हैं। ऐसे पेटल्स को हम लोग विंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, विंग्स कहते हैं। ये विंग्स, ये जो 2 अंदर में लैटरल पेटल्स है इसे हम लोग विंग्स कह रहे थे। और सबसे अंदर में जो पेटल्स होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पेटल, जैसे ये देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा, ये स्मॉलेस्ट पेटल सबसे अंदर में है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कील कहते हैं। क्या कहते हैं, कील, KELL, ठीक है ना, KEEL, कील कहते हैं। और इसके अंदर में फिर आपको क्या है, एंथर स्टिग्मा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए दिख रहा है, ये एंथर और स्टिग्मा। देखिए यहाँ पे इस फ्लावर में देखिए यहाँ पे ये हो गया कील, ठीक है, ये हो गया इसका विंग, और ये होगा इसका स्टैंडर्ड पेटल। आ गई बात समझ में यहाँ पे। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या चीज, ये दिख रहा है इसका एंथर और स्टिग्मा दिख रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको याद रखना है एंड्रोनिशियम, यानी एंड्रोनिशियम मतलब मेल पार्ट, जाइनोशियम फीमेल पार्ट, कोरेला, ये पूरा बंच में, ये जो पूरा पंखुड़ी अगर बंच में पेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोरेला और कैलेक्स। याद रखिएगा, एक कंप्लीट फ्लावर का भी एक एग्जांपल आपको, कंप्लीट फ्लावर का एग्जांपल नहीं, कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, जिसमें आपको मेल पार्ट भी, फीमेल पार्ट भी, कैलेक्स भी दिखे, कोरेला भी दिखे, ठीक है। ये 4 मेजर रिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, उसी फ्लावर को हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अगर इसमें से कोई एक भी अगर रिंग आपको देखने के लिए नहीं मिले तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग देख लेते हैं एस्टिवेशन में क्या देख रहे थे, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल आपको याद रखना है। कैलोट्रोपिस, वेलवेट में आपको, ठीक है, ओवरलैपिंग यहाँ पे ट्विस्टेड यानी लेडी फिंगर में आपको देखने मिलेगा, भिंडी वाला फूल में देखने मिलेगा, कॉटन में, कपास में, चाइना रोज में आपको देखने मिलेगा ट्विस्टेड में। जैसे यहाँ पे ये देखिए ये वाला, अब बोलेंगे चाइना रोज में तो ये तो अलग है, नहीं, यहाँ पे देखिए ध्यान से इस तरफ का अरेंजमेंट, यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे इस पोर्शन, ठीक है। ये रेड है तो रेड में आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर में, ये पंखुड़ी चाइना रोज,
ठीक है ना, ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? ये देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा, ये इसका स्टाइल हो गया, ये इसका स्टाइल है। ठीक है, ये चीज तो ये हम लोग क्या देखे यहाँ पे कि फ्लावर का अरेंजमेंट देखे, पेटल्स एंड सेपल्स के अरेंजमेंट देखे, पार्ट्स देखे यहाँ पे, एडोनिशियम जाइनोसियम किसे कहते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग इसे देखे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये टॉपिक को फ्लावर हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो और एक चीज आपको याद रखना है कि पेरिहांत किसे कहते हैं, ये एक वर्ड ना आपको याद रखना है, पेरिहांत। पेरिहांत में क्या होता है ना, ये जो सेपल्स है या पेटल्स है, देखिए यहाँ पे ये फ्यूज हो गया इस फ्लावर में। आपको ये पेटल्स और सेपल्स आपको यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा होगा कि पेटल्स सेपल्स कहाँ गया। तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे यहाँ पे ये इस तरह का हम लोग क्या अरेंजमेंट को पेरिहांत कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिहांत कहते हैं। और फिर आप बोलिएगा ये नीचे में क्या है, ये नीचे में ब्रैकेट है। ठीक है ना, ये नीचे में क्या है, ये ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा। बोगनविलिया फ्लावर का भी देखिएगा आपको नीचे में ब्रैकेट दिखेगा इस तरह से। छोटा सा ये जो पोर्शन होता है ना, इसे हम लोग ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, ब्रैक्ट कहते हैं, ब्रैक्ट। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और इसे ये क्या है, ये पेरिहांत है, ये इसका ये वाला पोर्शन को इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिहांत। यहाँ पे सेपल्स एंड पेटल्स दोनों क्या है यहाँ पे अटैच हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये फ्लावर ऑफ अरेंजमेंट, फ्लावर का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का टॉपिक और इसी तरह से अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं, अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है आप, तो अपने अदर क्या है बायो फ्रेंड्स को शेयर करें और उन्हें उनके साथ में साझा करें। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और इसी तरह से क्या है, आपको आगे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएंगे और आगे भी आप वीडियो को देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।